Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tolika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live session on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel and do join my Telegram channel जहां आपको सभी important updates with regard to UGC NET and related exams provide की जाती हैं. Learners, if you are getting yourselves enrolled in any of the subscription based course, you can get an additional 25% discount by using my faculty code TOTIKAR. So learners, before we move ahead, this is the live classes schedule which you can follow according to the faculty and their timings and clear the examination. So learners, Textbook Super Coaching is there to help you clear your UGC NET exam with India's super teachers. With the help of subscription, you can get access to video courses, mock tests, study notes and live classes by the experts. So आज हम बात करने जा रहे हैं about एक बहुत ही important topic VOCs. सो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है ये, और इसे हमें पढ़ना है क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में इन पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट. तो VOC जो है एक अब्रीविएटेड फॉर्म है और ये बना है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड. दैट मीन्स ये इसमें वॉलेटिलिटी है, ये ऑर्गेनिक है अगर इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, और ये एलिमेंट से बहुत चीज़ों से मिल के बना है, इसलिए इसे हम कंपाउंड कहते हैं. सो VOC के बारे में अगर हम और एक्सप्लेनेशन के साथ सब समझें तो VOC का मतलब होता है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, खास करके जो सॉल्वेंट बेस्ड पेंट्स होते हैं, प्रिंटिंग इंक्स और बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भी ये पाए जाते हैं. मोटर व्हीकल्स, वेसल्स ये भी एमिट करते हैं VOCs, और एयर पोल्यूशन और स्मॉग फॉर्मेशन में इनका बड़ा रोल होता है. अब ये होता कैसे, ये फॉर्मेशन कैसे होता है, ये ओजोन जो बनाते हैं VOC ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ओजोन फॉर्मेशन. बट हाउ डज दिस हैपन्स ना. ओजोन के बारे में हम जानते हैं कि ओजोन दो लेयर्स में, दो अलग अलग लेयर में हमें देखने को मिलता है. एक होता है स्ट्रेटोस्फेयर में जो कि गुड ओजोन है, ये प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर है, ये हमें हार्मफुल UV रेज से बचाता है. नेक्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर का ओजोन विच इज़ अ बैड ओजोन, जो कि डेंजरस पोल्यूटेंट है, ग्राउंड लेवल ओजोन है. अब ये बनता कैसे है. सो बहुत सारे व्हीकल, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, इन सभी से जो एमिशन होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का, ये जब कंबाइन करते हैं इस VOC से, VOC जो बहुत सारे डे टू डे एक्टिविटीज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट सॉल्वेंट्स में पाया जाता है, एंड व्हेन दिस इंटायर एक्टिविटी टेक प्लेस इन फ्रंट ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में जब ये सभी चीज़ें होती हैं तो GLO इज फॉर्म्ड, दैट इज ग्राउंड लेवल ओजोन इज फॉर्म्ड. सो व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ VOC. तो VOC कहाँ से एमिट होता है, एमिशन होता है. सो फर्नीचर, कॉस्मेटिक्स, लैमिनेट्स, डिटर्जेंट्स, फैब्रिक सॉफ्टनर्स, एयर फ्रेशनर, पेस्टिसाइड, एडहेसिव्स, पेंट सॉल्वेंट्स, टोबैको स्मोक, ट्रैफिक एमिशन, स्टोर्ड फ्यूल्स, प्लास्टिक्स, कारपेट्स, डाइज, ल्यूब्रिकेंट्स, ऑटो पार्ट्स, मोल्ड्स. तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो डे टू डे एक्टिविटी में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिसमें VOCs प्रेजेंट रहते हैं. हाउएवर बहुत सारी ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ये सेफ जोन में प्रेजेंट रहता है. इसकी जो लिमिट रहती है वो दैट इज़ वेल विद इन द लिमिट, बट स्टिल सोर्स है तो उसमें वो VOC प्रेजेंट है. सो VOCs जो हैं ये डायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि ये हार्मफुल इंफ्रारेड रेडिएशंस को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं. अर्थ से निकलती हार्मफुल इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके ये ग्लोबल वार्मिंग में भी कंट्रीब्यूट करते हैं. जैसे कि हमने देखा VOCs जो है दे ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ ओजोन विच इज़ द ग्राउंड लेवल ओजोन. ये सब होता कैसे है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में जब VOC रिएक्ट करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के साथ. ये नाइट्रोजन ऑक्साइड आपकी ट्रांसपोर्ट, व्हीकल, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेस किसी से भी एमिट होके नेचर में, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है, एंड दैट रिजल्ट्स इन ओजोन फॉर्मेशन जिसे हम GLO या बैड ओजोन कहते हैं. अब ये ओजोन जब एक्यूमुलेट हो जाता है, ये ओजोन का जो फॉर्मेशन हुआ ग्राउंड लेवल ओजोन का, इसका जब मिक्सिंग होता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है विथ फाइन पार्टिकल्स और बहुत सारे और भी गैसियस पोल्यूटेंट्स जो कि नेचर में पाए जाते हैं, ये सब मिलके दे ऑल्सो रिजल्ट इन रिडक्शन इन विजिबिलिटी. तो हम ये भी कह सकते हैं कि VOC डायरेक्टली इनडायरेक्टली विजिबिलिटी को भी रिड्यूस करने में रोल प्ले करता है. एक टर्म है इसके साथ लर्नर्स BVOCs, जिसको
बायोजेनिक वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसका एमिशन बेसिकली अर्बन सेटअप में होता है, बट अर्बन फॉरेस्ट में भी इसका एमिशन देखा गया है, विच रिजल्ट्स इन फाइन पर्टिकुलेट मैटर एंड ग्राउंड लेवल ओजोन पोल्यूशन। सो बायोजेनिक वॉलेटाइल कंपाउंड्स जो होते हैं, इनका भी इस तरह के एमिशन का रिजल्ट होता है इन फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलेट मैटर एंड ग्राउंड लेवल ओजोन पोल्यूशन, एंड दे आर वेरी वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ। सो अगर हम कहें बायोजेनिक वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, तो ये ज़्यादातर हमें अर्बन एरियाज में देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके एक्सपोजर के रिजल्ट्स की बात करें, सो थोड़े समय के लिए अगर इसका एक्सपोजर होता है, VOCs का अगर एक्सपोजर थोड़े समय के लिए होता है, से आवर्स से डेज तक, तो इट कैन रिजल्ट इन आईज, नोज, थ्रोट इरिटेशन। तो जो हमारे ऑर्गन्स हैं जो इमीडिएटली इसके साथ उनका इनकाउंटर होता है, तो आईज, ईयर्स और थ्रोट इरिटेशन कॉज करता है। इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन हेडेक, कई बार नौशिया या वॉमिटिंग वाली फीलिंग भी आती है, डिजीनेस लगता है, और जिनको पहले से अस्थमा होता है उनकी अस्थमा की कंडीशन बिगड़ने लगती है। अगर काफ़ी समय तक, लंबे समय तक, कहा जाए ईयर्स टू लाइफ टाइम, अगर रेगुलर एक्सपोजर ऑफ VOC रहता है, तो इसको कैंसरस भी इसके केसेस में कैंसरस देखा गया है। लिवर और किडनी को डैमेज करता है, और साथ ही साथ CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करता है। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स VOC के हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि एसीटोन जो कि नेल पॉलिश रिमूवर, फर्नीचर पॉलिश और वॉलपेपर में पाया जाता है। एसिटिक एसिड जो विनेगर में मिलता है, ऑल्दो ये सभी लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं। ब्यूटानेल जो कि कैंडल्स या बारबेक्यूज से एमिट होता है। कार्बन डाइसल्फाइड ज़्यादातर क्लोरिनेटेड टैप वाटर में पाया जाता है। इथेनॉल हमारे डिफरेंट तरह के क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, डिटर्जेंट्स वगैरह से मिलता है। अल्कोहल भी बहुत तरह के डिसइंफेक्टेंट्स में पाया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड एंड मिथाइलिन क्लोराइड, तो ये बहुत कॉमन डे टू डे यूज़ करने वाले प्रोडक्ट्स में ये जितनी चीज़ें हैं, ये किसी न किसी तरह से VOC से रिलेटेड है। So learners, Textbook Super Coaching is there to help you clear your UGC NET exam with India Super Teachers. I hope this piece of information was useful for you. Don't forget to like, share and subscribe to our channel, and I'll see you over the classes time. Thanks for watching. Bye-bye.